नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे, अपने काम को लेकर व्यस्त होंगे। दोस्तों, टमाटर एक ऐसी फसल है, यदि आप इसकी सुरक्षा अच्छे से कर लेते हैं और मार्केट पर यदि इसके रेट मिल जाते हैं तो आप यकीन मानिए आपको पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। टमाटर एक ऐसी फसल है, इसमें लागत भी ज़्यादा है और मुनाफा भी ज़्यादा है। तो अब उसको कैसे किया जाए? क्या आप जानते हैं कि टमाटर की फसल सबसे बड़ी समस्या क्या है? नहीं। और नहीं जानते तो मैं आज इस वीडियो में आपको ये जानकारी दूंगा कि टमाटर की फसल का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो है ब्लाइट। इस वीडियो हम ब्लाइट के बारे में जानकारी लेंगे। ब्लाइट 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली होती है अर्ली ब्लाइट, दूसरा बैक्टीरियल ब्लाइट और तीसरी होती है लेट ब्लाइट। तो आज इस वीडियो हम अर्ली ब्लाइट के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। दोस्तों, यदि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और वीडियो को लाइक यदि करते हैं, यदि आपको पसंद आता है तो, पसंद नहीं आता है वीडियो तो आपको बिल्कुल लाइक नहीं करना है। और यदि इस चैनल पर आपको ऐसा लगता है कि आपको जानकारी जो दी जा रही हैं वो आपके काम की नहीं है तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब ना करें। और मैं आपको बता दूं कि यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों यदि आपको इस चैनल पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आपको सब्सक्राइब करने का भी नहीं बनता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि इस चैनल पर बने रहने पर हमारा कुछ मुनाफा होगा, किसान भाइयों, यदि आपको थोड़ी सी जानकारियाँ मिल जाती हैं तो आप जो है खेती पर काफ़ी आगे जा सकते हैं और पैसा भी आप कमा सकते हैं। सबसे पहले आपको ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, इसके बाद ही आप पैसा कमा पाएंगे। दोस्तों, हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको देने की कोशिश करते हैं और समय समय पर जानकारी देने की कोशिश करते हैं। इसके पहले हमने अभी नर्सरी के लिए वीडियो बना चुका है, आप चाहें तो उसको जाकर आई बटन पर जाकर उसको देख सकते हैं। दोस्तों, आज जो हम कवर करेंगे वो है अर्ली ब्लाइट की। तो अर्ली ब्लाइट को सबसे पहले हम 5 पॉइंटों के आधार पर जानकारी लेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो होगा दोस्तों लक्षण, कि अर्ली ब्लाइट के लक्षण क्या हैं। दूसरा उसका कारण, तीसरा उसके लिए उपयुक्त जो समय है वो क्या है, और चौथा उसके जैविक उपचार, और पांचवा और अंतिम पॉइंट होगा हमारा रासायनिक उपचार। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा विशेष बात मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा कि यदि उनको आप फॉलो करते हैं तो आप यकीन मानिए आपके खेत पर अर्ली ब्लाइट कम से कम आएगी। आपका टमाटर का जो पौधा है वो ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित हो पाएगा। तो टमाटर की फसल को लेने के लिए ब्लाइट को आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूँ राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की, और वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमारे पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पहला पॉइंट जो है वो है लक्षण। दोस्तों, आप देखते हैं कि जब आपका पौधा छोटा होता है, 5 से 6 पत्तियों को होता है, तब तक वो ठीक रहता है। इसके बाद आप देखते हैं कि बारिश जब रेगुलर चालू हो जाती है तो उस समय पर टमाटर की फसल का नीचे का जो पत्ते होते हैं हमारे, वो पत्ते सूखना चालू कर देते हैं। ऐसा लगता है हमें कि वो झुलस रहे हैं किसी कारण से। तो नीचे के पत्तों को आपको विशेष ध्यान से देखना पड़ेगा उनको। दूसरा लक्षण दोस्तों ये कि आप देखेंगे पत्तियों पर काले कलर के धब्बे मिलेंगे, बिल्कुल जो बैल की आँख होती है ना, बैल की आँख जैसा आपको दृश्य देखने को मिलेगा। तो यदि आपको पत्तियों पर बैल की आँख जैसी आकृति अगर देखती है तो आप समझ लें कि वो जो है ब्लाइट के लक्षण है। और वो ब्लाइट कौन सी है? वो है अर्ली ब्लाइट। दोस्तों, टमाटर की फसल हम जब लगाते हैं तो सबसे पहले जो ब्लाइट आती है वो आती है अर्ली ब्लाइट। जैसे ही नाम से आपको पता चलता है कि अर्ली ब्लाइट, यानी कि एक तो शुरुआत से, और दूसरा सबसे पहले जो आती है उसको हम अर्ली ब्लाइट बोलते हैं। अब इसके बाद हम तीसरे लक्षण की बात करें इसमें, तो आप देखेंगे कि इसमें जो पौधा है वो काफ़ी स्ट्रेस में आ जाता है, बढ़वार भी नहीं लेता है, और धीरे धीरे वो जो दाग आप काला वाला देखते हैं ना, वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और उसकी जो पत्तियों के किनारा है वो जलने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि पत्तियाँ सारी झुलस जाती हैं और पूरे प्लाट पर जो है आप देखेंगे कि आपकी जो टमाटर की पत्तियां हैं वो नीचे की सारी पत्तियां आपकी झुलस जाएंगी। तो आप समझ लें कि ये अर्ली ब्लाइट है। तो ये हुआ दोस्तों लक्षण। अब इसके बाद हम बात करते हैं कारण की। तो दोस्तों, टमाटर की फसल में अर्ली ब्लाइट के 2 प्रकार के फंगस जिम्मेदार होते हैं। एक होता है अल्टरनेरिया टोमेटोफिला, और दूसरा जो फंगस होता है वो होता है अल्टरनेरिया सोलानी। तो ये 2 प्रकार के फंगस टमाटर की फसल पर अर्ली ब्लाइट के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब दूसरा जो कारण होता है वो होता है ज़्यादा बरसात। जब आप देखते हैं कि बरसात के समय पर खासकर जुलाई और अगस्त के महीने पर बारिश ज़्यादा होती है, यानी कि रेगुलर लंबे समय तक बारिश होती है, तो आप देखेंगे कि आपकी जो अर्ली ब्लाइट है वो ज़्यादा जो है प्रकोप उसका हो जाता है। तो इसके बाद जो तीसरा कारण है दोस्तों वो है कि स्टेकिंग का ना होना। टमाटर की फसल दोस्तों आप बताएं हम आपको कि स्टेकिंग आपको सबसे पहले इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो स्टेकिंग यदि आप कर लेते हैं तो टमाटर का जो पौधा है, जो पत्तियां हैं उसकी, वो मिट्टी के संपर्क में नहीं आता है, और मिट्टी के संपर्क में जब वो नहीं आएगा तो आपको जो फंगस संबंधी बीमारियां हैं वो, दूसरी बीमारियां भी इसमें नहीं आएंगी। तो आपको स्टेकिंग की तैयारी सबसे पहले करनी है। चौथा कारण होता है दोस्तों हवा का आवागमन ना होना। यदि आप पौधे को ज़्यादा घना लगा देते हैं, किनारे किनारे लगा देते हैं, तो ये बीमारियाँ भी ज़्यादा आती हैं। पाँचवा और अंतिम कारण होता है तापमान।
तापमान जब अधिक होता है और आर्द्रता भी ज़्यादा होती है तो आप देखेंगे कि फंगस संबंधी जितने भी रोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी फसल पर अटैक करते हैं। तो उसके लिए मौसम भी काफ़ी जिम्मेदार होता है। ये हुआ दोस्तों कारण। पॉइंट है दोस्तों हमारा उपयुक्त समय। तो उपयुक्त समय इसके लिए ऐसा है कि तापमान यदि 29 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक होता है, वहीं आर्द्रता यानी कि हवा में नमी की जो मात्रा है वो 70 से लेकर 90% तक जब होती है तो आप देखेंगे कि फंगस जनित रोग और खासकर अर्ली ब्लाइट जो है हमारी टमाटर की फसल पर ज़्यादा अटैक करता है। तो ये वो दोस्तों उपयुक्त समय। अब इसके बाद हम बात करते हैं उपचार की। तो दोस्तों उपचार में सबसे पहले हम बात करते हैं जैविक उपचार की। तो जैविक उपचार में आप जो है ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ड्रिंचिंग के मदद से भी कर सकते हैं, ड्रिप में सीधे छोड़ सकते हैं उसको। आप चाहे तो हर पौधे पर पंप की मदद से आप ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं। दूसरा, आप सोडोमोनास की ड्रिंचिंग कर सकते हैं और ट्राइकोडर्मा का आप जो है स्प्रे भी इसमें ले सकते हैं। तो आप इस प्रकार से जो है जैविक नियंत्रण इसमें कर सकते हैं। और इसमें तीसरा जो जैविक नियंत्रण ये है कि खरपतवार होते हैं हमारे, उनको ज़्यादा ना होने दें, क्योंकि आप जब स्प्रे करेंगे तो वो प्लांट पर स्प्रे करेंगे, आप खरपतवार पर स्प्रे नहीं करते हैं तो जो फंगस के जो बीजाणु होते हैं वो जो है खरपतवार पर हमेशा बने रहते हैं और जैसे ही उनको उपयुक्त समय मिलता है वो टमाटर की फसल पर अटैक कर देते हैं। तो इन 3 प्रकार से आप यदि फसल में प्रबंधन कर लेते हैं जैविक प्रकार से तो आपको जो है रासायनिक उपचार करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैविक नियंत्रण की हम बात करते हैं तो जैविक नियंत्रण आपको जो है प्रिवेंटिव में करना चाहिए। जब आपकी फसल पर फंगस का अटैक हो जाए तो जैविक नियंत्रण उतने काम नहीं करते हैं, कारगर सिद्ध नहीं होते हैं, इसलिए फिर आपको रासायनिक उपचार का सहारा लेना पड़ता है। तो दोस्तों रासायनिक उपचार में सबसे पहला नाम आता है साप पाउडर का। साप में क्या होता है, कार्बन डाइजिम और मैनकोजेब। कार्बन डाइजिम आपका सिस्टोमेटिक हो जाता है और मैनकोजेब आपका जो हो जाता है वो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड हो जाता है। तो दोनों प्रकार से फंगस उसमें समाप्त हो जाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत इसी से करें आप। इसकी डोज की बात करें तो डोज आपको 400 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेना पड़ेगा, यानी कि यदि आप पंप की बात करते हैं तो 10 पंप आपको स्प्रे लेने चाहिए, तो 40 ग्राम पर पंप के हिसाब से आप ले सकते हैं। वहीं अब इसके दूसरे टेक्निकल की बात करें हम तो फोलियोगोल्ड का इस्तेमाल भी आप जो है अर्ली ब्लाइट के लिए करते हैं। इसमें कि मेटलेक्सी प्लस क्लोरोथाइनिल होता है, तो आप देखेंगे कि आपको उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं अर्ली ब्लाइट पर। तो इसकी जो मात्रा है वो 400 ml पर एकड़ के हिसाब से लेते हैं, यानी कि 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप इसमें स्प्रे में ले सकते हैं। अब पानी की जो मात्रा है आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। 200 लीटर पानी के लिए यदि आप दवाई की बात करें तो 200 लीटर पानी पर आपको 400 ml दवाई आपको लेनी पड़ेगी। इसके बाद हम दूसरे टेक्निकल की बात करें तो आप COC का इस्तेमाल कर सकते हैं। COC की जो मात्रा है वो 400 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से होगी, यानी कि 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, और ये ब्लू कॉपर के नाम से आपको मिल जाता है। चौथा जो उपचार है वो है कॉपर हाइड्रोक्साइड, जो कि कुसाइड के नाम से मिलता है और इसकी जो मात्रा है वो 400 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप ले सकते हैं, यानी कि 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। अब इसके बाद जो कस्टोडिया है, कस्टोडिया का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, जिसकी जो मात्रा है वो 400 ml पर एकड़ के हिसाब से आप इसमें ले सकते हैं। कस्टोडिया में एजेक्स्ट्रोबिन प्लस टोबिकोनाजोल होता है, जो कि अर्ली ब्लाइट और साथ में लेट ब्लाइट का भी उपचार करने में सक्षम होता है इसकी। और इसके बाद दूसरा हम टेक्निकल की बात करें तो एमिस्टार टॉप का जो सिंजेंटा कंपनी का आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी टेक्निकल को एक से ज़्यादा बार आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे आपने एक बार कार्बन डाइजिम और मैनकोजेब का इस्तेमाल कर लिया तो दूसरी बार फोलियोगोल्ड का इस्तेमाल करें, तीसरी बार एमिस्टार टॉप का इस्तेमाल करें, चौथी बार कस्टोडिया का इस्तेमाल करें। इसी प्रकार से आप क्रमवार जो है चौथे दिन पर या 5वें दिन पर यदि आप स्प्रे लेते हैं तो अर्ली ब्लाइट की समस्या काफ़ी आपको कम देखने को मिलेगी बरसात के समय पर। हाँ, जैसे ही मौसम खुल जाता है तो फिर आप उसका जो अंतराल है वो बढ़ा सकते हैं। आप सप्ताह में एक बार भी स्प्रे इसमें ले सकते हैं और ठंड के मौसम पर और भी आप जो है इसमें 15 दिन तक स्प्रे में डिले कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहे कुछ टेक्निकल जो कि रासायनिक उपचार आपको देते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की विशेष बात की तरफ। तो विशेष बात दोस्तों ये है कि आप जब भी टमाटर की फसल लगाएं तो सबसे पहले आप खरपतवार को साफ कर लें। यदि एक तो पहले आप तो उगने ही ना दें खरपतवार को, पहले से ही उसमें जो है आप चाहें तो पेंटामेथिलीन या फिर ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए दोस्तों आप पैराकोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, देखेंगे कि आपके खरपतवार जो है कम होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं तो स्टेकिंग आप लगाते हैं, तो स्टेकिंग लगाने से भी आपका जो पौधा है वो मिट्टी के संपर्क में नहीं आएगा, तो भी आपका जो ब्लाइट है वो कंट्रोल होगी। तीसरा ये कि आप बारी बारी से एक ही टेक्निकल को इस्तेमाल ना करें, आप बारी बारी से बदल बदल के टेक्निकल का इस्तेमाल करें, तो आप देखेंगे कि टमाटर की फसल पर अर्ली ब्लाइट कम आएगी।
इसका चौथा जो प्रिवेंटिव उपचार ये है दोस्तों कि आप महीने में एक बार कम से कम सिस्टमेटिक फंगिसाइड की यदि ड्रिंचिंग करते हैं या ड्रिप के माध्यम से देते हैं, तो यदि आप बरसात के मौसम पर कभी स्प्रे पर चूक जाते हैं, यानी कि आप चाहते तो हैं मगर बारिश होती है तो आप स्प्रे नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे समय पर जो आप जो सिस्टमेटिक दवाई देते हैं जड़ों के माध्यम से, वो आपके काम करती है और काफ़ी हद तक कंट्रोल आपका पौधा रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है अर्ली बर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।